1885 से 1905 के शासनकाल पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर 1885 में। प्रश्न 2, कांग्रेस की स्थापना किसने की? उत्तर A.O. ह्यूम ने। प्रश्न 3, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर बंबई में। प्रश्न 4, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 5, 1885 में भारत का वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 6, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर भारतीयों को राजनीतिक मंच देना। प्रश्न 7, कांग्रेस के शुरुआती नेता किस वर्ग से थे? उत्तर शिक्षित मध्यम वर्ग से। प्रश्न 8, इस काल के नेताओं को क्या कहा जाता है? उत्तर नरमपंथी मॉडरेट्स। प्रश्न 9, नरमपंथियों की नीति क्या थी? उत्तर प्रार्थना, निवेदन और विरोध। प्रश्न 10, प्रसिद्ध निकासी सिद्धांत किसने दी? उत्तर दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 11, निकासी सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर भारत की आर्थिक लूट। प्रश्न 12, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। प्रश्न 13, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर कलकत्ता में। प्रश्न 14, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर मद्रास में। प्रश्न 15, भारतीय काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर 1892 में। प्रश्न 16, 1892 एक्ट का उद्देश्य क्या था? उत्तर विधान परिषदों का विस्तार। प्रश्न 17, नरमपंथियों के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 18, गोखले किस संगठन से जुड़े थे? उत्तर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रश्न 19, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? उत्तर 1905 में। प्रश्न 20, इस संस्था का उद्देश्य क्या था? उत्तर समाज सेवा करना। प्रश्न 21, कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्य क्या थे? उत्तर प्रशासन में सुधार। प्रश्न 22, कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? उत्तर असंतोष को नियंत्रित करना। प्रश्न 23, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में कौन शामिल होते थे? उत्तर शिक्षित भारतीय। प्रश्न 24, 1890 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? उत्तर धीमा और शांतिपूर्ण। प्रश्न 25, बाल गंगाधर तिलक किस विचारधारा से जुड़े थे? उत्तर उग्रवादी विचारधारा के। प्रश्न 26, तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? उत्तर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न 27, उग्रवादियों का उदय कब हुआ? उत्तर 1900 के आसपास। प्रश्न 28, उग्रवादी नेताओं में कौन प्रमुख थे? उत्तर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। प्रश्न 29, इन तीनों नेताओं को क्या कहा जाता है? उत्तर लाल बाल पाल। प्रश्न 30, उग्रवादियों की नीति क्या थी? उत्तर विरोध और स्वदेशी। प्रश्न 31, 1905 में कौन सा बड़ा निर्णय हुआ? उत्तर बंगाल विभाजन। प्रश्न 32, बंगाल विभाजन किसने किया? उत्तर लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न 33, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? उत्तर फूट डालो और राज करो। प्रश्न 34, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? उत्तर स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न 35, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। प्रश्न 36, स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? उत्तर बंगाल से। प्रश्न 37, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर 1905 ईस्वी में। प्रश्न 38, विदेशी वस्त्रों का क्या किया जाता था?
उत्तर जलाया जाता था। प्रश्न 39 इस काल में प्रेस की क्या भूमिका थी? उत्तर जागरूकता फैलाना। प्रश्न 40 प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर केसरी तिलक द्वारा। प्रश्न 41 केसरी पत्र किस भाषा में था? उत्तर मराठी। प्रश्न 42 तिलक ने कौन सा त्योहार लोकप्रिय बनाया? उत्तर गणेश उत्सव। प्रश्न 43 तिलक ने किस उत्सव को भी बढ़ावा दिया? उत्तर शिवाजी उत्सव। प्रश्न 44 इस काल में शिक्षा का स्तर कैसा था? उत्तर सीमित। प्रश्न 45 ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर आर्थिक लाभ। प्रश्न 46 भारत में गरीबी क्यों बढ़ी? उत्तर ब्रिटिश शोषण। प्रश्न 47 इस काल में प्रमुख आर्थिक समस्या क्या थी? उत्तर धन का विदेश जाना। प्रश्न 48 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? उत्तर लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 49 इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर शिक्षा पर नियंत्रण। प्रश्न 50 इस काल में किसान आंदोलन कैसा था? उत्तर कमजोर। प्रश्न 51 कांग्रेस का स्वरूप कैसा था? उत्तर सीमित प्रभाव वाला। प्रश्न 52 1905 तक कांग्रेस में कौन हावी थे? उत्तर नरमपंथी। प्रश्न 53 उग्रवादी क्या चाहते थे? उत्तर स्वराज। प्रश्न 54 नरमपंथी क्या चाहते थे? उत्तर प्रशासनिक सुधार। प्रश्न 56 भारतीयों को उच्च पद क्यों नहीं मिलते थे? उत्तर भेदभाव के कारण। प्रश्न 57 ब्रिटिश नीति कैसी थी? उत्तर विभाजनकारी। प्रश्न 58 इस काल में राष्ट्रीय भावना कैसी थी? उत्तर बढ़ रही थी। प्रश्न 59 1905 के बाद क्या बदलाव आया? उत्तर आंदोलन तेज हुआ। प्रश्न 60 इस काल को क्या कहा जाता है? उत्तर राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण। प्रश्न 61 कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था? उत्तर 1885। प्रश्न 62 पहला अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर 72 प्रतिनिधियों ने। प्रश्न 63 कांग्रेस का पहला उद्देश्य क्या था? उत्तर संवाद स्थापित करना। प्रश्न 64 किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? उत्तर ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न 65 कांग्रेस का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? उत्तर निश्चित नहीं। प्रश्न 66 कांग्रेस का स्वरूप प्रारंभ में कैसा था? उत्तर अभिजात वर्गीय। प्रश्न 67 इस काल में महिलाएं कैसी भागीदारी रखती थीं? उत्तर बहुत कम। प्रश्न 68 ब्रिटिश सरकार का रवैया कैसा था? उत्तर संदेहपूर्ण। प्रश्न 69 कांग्रेस के प्रस्ताव कैसे होते थे? उत्तर शांतिपूर्ण। प्रश्न 70 इस काल में आंदोलन का तरीका क्या था? उत्तर याचिका। प्रश्न 71 प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर 1908 में। प्रश्न 72 इस काल में जनभागीदारी कैसी थी? उत्तर सीमित। प्रश्न 73 कांग्रेस की भाषा क्या थी? उत्तर अंग्रेजी। प्रश्न 74 इस काल में शिक्षा किसके पास थी? उत्तर उच्च वर्ग के। प्रश्न 75 भारतीयों का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर जन अधिकार। प्रश्न 76 क्या इस काल में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी? उत्तर नहीं। प्रश्न 77 इस काल में किस नीति का पालन हुआ? उत्तर उदारवादी। प्रश्न 78 प्रमुख समस्या क्या थी? उत्तर प्रतिनिधित्व की कमी। प्रश्न 79 क्या इस काल में हिंसा हुई थी? उत्तर नहीं। प्रश्न 80 इस काल का अंत किस घटना से माना जाता है? उत्तर बंगाल विभाजन से। प्रश्न 81 कांग्रेस का गठन किस शहर में हुआ? उत्तर बंबई में। प्रश्न 82 कांग्रेस के संस्थापक कौन थे?
उत्तर ए ओह्यू। प्रश्न 83 कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 84 इस काल में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? उत्तर स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न 85 उग्रवादियों का लक्ष्य क्या था? उत्तर स्वराज की मांग। प्रश्न 86 नरमपंथियों का लक्ष्य क्या था? उत्तर सुधार। प्रश्न 87 इस काल में राष्ट्रवाद कैसा था? उत्तर प्रारंभिक। प्रश्न 88 बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? उत्तर भारतीय जनता ने। प्रश्न 89 स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव क्या था? उत्तर राष्ट्रीय जागरण। प्रश्न 90 इस काल में सबसे प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 91 राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? उत्तर 1885 ईस्वी। प्रश्न 92 कांग्रेस की स्थापना का महत्व क्या था? उत्तर राजनीतिक जागरण। प्रश्न 93 ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या था? उत्तर शोषण नीति। प्रश्न 94 भारतीयों की मांग क्या थी? उत्तर जन अधिकार। प्रश्न 95 इस काल की सबसे बड़ी घटना क्या थी? उत्तर बंगाल विभाजन। प्रश्न 96 स्वदेशी आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? उत्तर जागरूकता। प्रश्न 97 इस काल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर सुधार। प्रश्न 98 क्या इस काल में क्रांति हुई? उत्तर नहीं। प्रश्न 99 इस काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर शांतिपूर्ण आंदोलन। प्रश्न 100 इस काल का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।